सत साहिब डॉक्टर साहब, सत साहिब। सच साहिब। हाँ जी। हाँ सर। जी महाराज, क्या कर रहे हैं? बस बैठा हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ नशा मुक्त भारत अभियान में। जी जी इसमें मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये भगत लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए हैं। जी जी हमारे जोधपुर में तो डॉक्टर साहब इतने भगत गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए, हैंड टू माउथ हो गए हैं वो सब के सब। जी जी केवल केवल सिर्फ एक बिना विवेक विचार की वजह से सारा कुछ ये कबाड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा ने हमें विवेक विचार दिया, उसको ये यूज करते नहीं है। नहीं पर वो रामपाल जी गुरु जी ने नशा मुक्ति तो उन्होंने करवा दी थी क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब उन्होंने उनकी हुई है जिन्होंने उनको सही ढंग से ज्ञान को समझा है। अच्छा। भाई जो रामपाल जी महाराज ने जिस लेवल का ज्ञान दिया ना, वो अपने आप में पूर्ण है। हाँ वैसे तो डॉक्टर साहब हर चीज का फल मिलता है, आप स्नान करोगे ना जी उसका भी कुछ ना कुछ फल मिलेगा आपको, शरीर में ताजगी आ जाएगी। जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब वो फाइनल नहीं होता है। हाँ ये बात तो। हम चाहे कुछ भी कर ले डॉक्टर साहब, हमारा उद्देश्य है पूर्ण मोक्ष की तरफ। अगर वो हमें नहीं मिली तो डॉक्टर साहब फिर जन्म हो जाएगा। ये क्या काम की ये चीज है? जी जी तो मैं ये कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, हर चीज के अंदर एक तो साधक होती है, बाधक होती है, दोनों बातें होती है। जी तो हमारे को क्या है कि साधक वाला रास्ता लेना चाहिए, बाधक वाला नहीं रहना चाहिए। जी हाँ ये बात है डॉक्टर साहब। जी सर। दुनिया में हर जगह एक आध्यात्मिक क्षेत्र को छोड़ के हर क्षेत्र में आदमी प्रोग्रेस चाहता है। जी अगर कोई हवालदार है, अगर मान लो सिपाही है, तो वो एएसआई बनना चाहता है। एएसआई आपको थानेदार बनना चाहता है, वो सीई बनना चाहता है, वो डिप्टी बनना चाहता है। जी जी लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा अधिकारी बड़ा अधिकारी बनना चाहता है। जी हाँ जी। सरपंच एमएलए बनना चाहता है, एमएलए एमपी बनना चाहता है, एमपी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और सब प्रोन्नति चाहते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन हमारे भक्ति के अंदर वहीं के वहीं पड़े रहने की आदत है, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं ये। डॉक्टर साहब बात यह है कि भक्ति में क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी तो होती नहीं है कि साहब अपन बढ़ रहे हैं कि या डाउन जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसलिए मालूम नहीं पड़ता डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब फिर हमारे को संत महापुरुषों की वाणी की क्या जरूरत पड़ी? एक एक जो मतलब मकान बनाने वाला कारीगर होता है जी जी, वो दीवार निकाल के, आपको पता है, तो उसके पास एक यंत्र होता है जी जिसके नीचे बॉल सी लगी, उसके अंदर धागा है, वो चेक करता है। जी जी वो ये चेक करता है कि मैंने जो 1 फीट या 1.5 फीट जो दीवार निकाली है, क्या वो वाकई में गलत है या सही है। जी। तो इसी हिसाब से उसको सेवल बोलते हैं, सेवल। जी 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 तो आप संत महापुरुषों की वाणी को सेवल मानो ना। जी भाई साख जो शब्द है, जी जी इनको आप मानो। कबीर साहब ने कहा था, साख की आंखी ज्ञान की सोच विचार मनमाई, बिन साखी इन जगतकार झगड़ा छूटत नाई। बताओ। दूसरा कबीर साहब ने कह दिया, साखी शब्द संदेश है, जी जी पत रहना मेरे भाई। जी ठीक है ना। और साखी शब्द संदेश है, पत रहना मेरे भाई। संत मता कछु और है, जी बिरला जन पाई। अब बताओ। जी जी कबीर साहब कहते हैं साधु संत मता है, वो कोई और है। जी जी। अब ये नहीं है घर में हो गई खटपट और बरवाला चला गया झटपट, और वहां उसने कुछ कर ली अटपट, वो चीज नहीं चलेगी। जी जी। अपने आप को हर शब्द और साखी से अपने आप को चेक करना है। जी जी। अगर डॉक्टर साहब ऐसा है कि वो शब्द साखी इतने उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं कि मतलब क्या है कि उसकी क्लियरिटी बहुत कम लोगों के पास है। क्यों कम है? फिर नहीं, ये वाणी रखते हैं आगे, इस वाणी का क्या करेंगे? अचार डालेंगे इन वाणियों का। डॉक्टर साहब ये मेरी बात सुनो, ये जो संतों की वाणी है ना, ये हमारी गाइडलाइन है डॉक्टर साहब। जी जी, ये हमारी गाइडलाइन है, इनके बाहर हमें नहीं चलना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, शब्द कहवे सो कीजिए गुरुआ बड़ा लबार। जी जी। अपने अपने कारण ये ठोड़ ठोड़ बड़बार। कबीर साहब ने कहा,
जगह जगह इन्होंने चुंगी नाके डाल के रखे, इनसे सावधान रहो। जी और हमेशा सत भक्ति को इन गुरुओं से खतरा है, क्योंकि वो पाखंड ज्यादा करते हैं, जी वास्तविकता तो होती नहीं है। शब्द गुरु को क्यों माना गया? शब्द गुरु कभी भी चेंज नहीं होता है, आदि अनादि है वो। जी जी इसलिए हमारे को लास्ट में शब्द गुरु की खोज में जाना चाहिए। नहीं, ये तो बात आपकी मान ली, परंतु जो शब्द गुरु की खोज में 5-6 साल से भटक रहे होंगे जी, और अभ्यासरत होंगे, उनमें क्या प्रोग्रेस हुई उसकी कोई रिपोर्टिंग है ही नहीं, किसी के पास नहीं। रिपोर्टिंग तो डॉक्टर साहब अपने आप को तोलो ना, ये किसी और का विषय है ही नहीं, ये तो अपने आप का है। हाँ तो डॉक्टर साहब इसीलिए तो आप फील्ड में प्रोग्रेस मालूम नहीं पड़ती। डॉक्टर साहब कैसे नहीं पड़ी? कहा ना कि सदगुरु मिला तब जानिए, मीठे मोह मन पाप, हरक शोक व्यापे नहीं तब जानो सदगुरु आपो आप। क्या ये भाई एक बीमार आदमी है जी, जिस बीमारी के लिए वो डॉक्टर के पास गया है, जी जी, तो अपने आप को चेक करो, क्या मेरी बीमारी ठीक हो रही है क्या? हाँ हाँ, तो डॉक्टर साहब वहाँ तो क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी है कि अपन जैसे मेरी शुगर बढ़ रही है घट रही है तो मैं खंड ग्लूकोमीटर से मेजर कर लूंगा। नहीं तो उसको ऐसे कोई अध्यात्म में कोई मेजरमेंट है क्या, ये बताओ? बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। उस पे नहीं, उस पे चला क्यों नहीं जाता, उसका आपको रीजन बताता हूँ। तो है ना आपके पास, जैसे गरीबदास जी महाराज ने कहा, अपन रोज जो आरती पढ़ते हैं शाम को, जी जी, जब गरीबदास जी ने एक मेजरमेंट दिया है नापने का जी कि हारे सो हरि मिले जीते यम की लार, जी, तो ये मेजरमेंट नहीं है क्या? जी, तो फिर ये किसको जीतने के लिए इन्होंने लट और काले कपड़े लिए? वो मेजरमेंट से बाहर आ गए ना वो। अगर वो तो आपकी शुगर आ रही है तेज, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो डॉक्टर ने कुछ परहेज बताया है, कुछ मेडिसिन बताई है, हाँ बिल्कुल वो लेनी चाहिए। अब इसका प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, आपने टॉपिक बहुत ही अच्छा छेड़ा डॉक्टर साहब, आज आपने जबरदस्त, वाकई में मान गए डॉक्टर साहब आपको। अरे साहब ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर, वो तो मैं आपको कह ही रहा हूँ डॉक्टर साहब, चाहिए आप कहीं से भी टाइटल उठा लेना, उसका जवाब देना मेरा परम कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल, और दूंगा आपको, 100% दूंगा। ये आपकी साहब बहुत मानता है डॉक्टर साहब, जो मेरे इतने मतलब जन्म जन्म के जो संदेह है उनको दूर कर रहे हो आप। डॉक्टर साहब ये सब साहिब की, परमात्मा की कृपा है। जी जी, इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब, आपको मैं बड़ी एक प्रैक्टिकल बात बताऊंगा डॉक्टर साहब। जी हाँ, प्रैक्टिकल बताइए सर। सारी डॉक्टर साहब मेरी जो बात आपके साथ में होगी वो प्रैक्टिकल होगी। जी जी, वो ये होगी डॉक्टर साहब जी, आपकी जो डाइनिंग टेबल या मेज कोई है, मेज को जानते हो टेबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस टेबल के बीचों बीच में एक हथौड़ा लेना और एक कील मारना, वो कील आप उसमें नहीं ठोक पाओगे। अच्छा, अब ये कील और हथौड़ा ठोकना मतलब आपकी एक प्रोसेसिंग है, आपकी एक प्रक्रिया है, जी, लेकिन ये पूरी नहीं हो पा रही है। तो आप इस बात को कल प्रैक्टिकल कर लेना। अच्छा, एक कील लेके और मेज के बीचों बीच बैठ के उसमें ठोकने की कोशिश करना। जी जी जी, डॉक्टर साहब वो कील ठुकेगी नहीं आपसे। अच्छा, लेकिन जहां आप कील ठोक रहे हो ना, जी, उसके जस्ट नीचे कोई पत्थर है, कोई दूसरा हथौड़ा है, कोई ऐसी वजनदार चीज है, आप उसका नीचे से आप उसको सपोर्ट कीजिए, सहारा दीजिए। जी जी जी, डॉक्टर साहब वो कील अंदर जाना शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, अब इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, आपको पता है? जी जी, हमारे यहाँ एक रामदास जी महाराज हुए थे, यहाँ से खेड़ापा में, यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर है जोधपुर से। जी, उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक बात कह दी। जी, डॉक्टर साहब क्या है, भक्ति मार्ग में जाते हैं लेकिन भक्ति मार्ग का परहेज नहीं करते हैं। जी, हमारे आयुर्वेद में ये कहा जाता है, आप दवाई लेने से पहले हम आपको एश्योर्ड करते हैं कि आप परहेज को रखोगे तो ही हम मेडिसिन देते हैं, अदरवाइज हम नहीं देते हैं। जी जी, तो इन संतों ने भी यही काम किया है कि भाई पहले परहेज लो और उसके बाद में जी, और ये चीज करो। जी, हाँ, तो उन्होंने क्या क्या परहेज बताया डॉक्टर साहब?
एक कबीर साहब ने कहा नहीं, कि अभी जीबिया कर्म कछोदरी जी जिसके बस में होई, जी राजा प्रजा जमपुरी उसका बिगाड़ सके नहीं कोई। जी कितनी बड़ी जबरदस्त बात कह दी। जी जी अगर आपके कर्म, आपकी जीबिया और आपकी जो इंद्रियां अगर आपके बस में है, जी, उसका राजा प्रजा और यम कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। अच्छा अच्छा अब इसका प्रोसेस क्या है डॉक्टर साहब भक्ति मार्ग का? जी कबीर साहब ने स्वयं ने करके दिखाया। जी देखो, मैंने पहले आपको अवगत करवा दिया कि आपको एक भगत के हिसाब से रहना पड़ेगा तो ही आपकी भक्ति होगी। एक मर्यादा है भक्ति की। जी इसके अंदर सबसे पहले चलता है झूठ, कपट, लंपट, ये इस टाइप के काम नहीं चलेंगे। आपको अपनी हक की कमाई खानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कबीर साहब को जब धर्मदास जी ने पूछा कि हे दाता, आपको किस टाइप का भगत चाहिए, उस भगत की कुछ महिमा, उसकी कुछ विशेषता बताओ। जी तो कबीर साहब ने कहा कि पर नारी पर धन को त्यागे, जी सत की रोजी खावे, जी मन वचन कर्म से नहीं किसी का दिल दुखावे। जी ये आपका प्रथम प्रेज बन गया। अच्छा, पहली भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति के लिए भगत बनना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और मैं आपको ये साबित कर दूं, भगत भी बहुत बड़ी बात है। अभी तो इंसान ही नहीं बने, अच्छा एक मानव भी नहीं बना। जी जी सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज पे आपको बढ़ना पड़ेगा, एक इंसान, अच्छा मानव। जी मानव का मतलब है जो अच्छी बात को मानता है, उसको मानव बोलते हैं। जी 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 इंसान किसको बोलते हैं? किसी का किया हुआ एहसान को माने। अच्छा, हाँ, मानव किसको माना है? कि जो अच्छी बात को माने। जी जी तो डॉक्टर साहब, अगर आपके मकान की नींव ठीक होगी, जी हाँ, चाहे आप उस पर कितनी भी बिल्डिंग बना लीजिए, सबसे पहली नींव होती है इंसानियत। जी जी और इंसानियत के मतलब जो इंसानियत के जो पहले गुण क्या है? जी पहला गुण इंसानियत का है आपका डॉक्टर साहब, पहला इंसानियत का गुण होगा आपका मनुष्य। इंसानियत होगी आपका पहला धर्म। अच्छा, तो इसमें आएगी दया, सम्मा, सत्य, धीरज, विचारा, 5 लक्षण मानव के सारा। और सब ये तो करीब करीब धर्म के भी लक्षण बताए हैं। हाँ, तो धर्म का मतलब है धारण करने वाला इंसान। अपना सबसे पहला धर्म है मानव धर्म। मतलब मनुस्मृति वाले ये आपने इंग्रेडिएंट बता दिए। हाँ, तो ये जो कंपोनेंट है 5, ये इंसानियत के। अगर आपको भक्ति करनी है जी जी तो आपको सबसे पहले एक अच्छा इंसान, मानव बनना पड़ेगा। इंसान मान लो तो इन 7 गुरुओं का एहसान मानना है। जी, और मानव बनते हो तो आपको अच्छी बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इनके पॉइंट क्या क्या है? दया, सम्मा, सत्य, धीरज, विचारा, 5 लक्षण मानव के सारा। जी। अब मुझे एक बात बताओ, कबीर साहब ने कहे दया भाव हृदय नहीं। ध्यान से सुनना डॉक्टर साहब। जी हाँ, सुन रहा हूँ। इन 5 का एक एक आपको मैं बता रहा हूँ। इनकी 5 की एक एक पॉइंट और दे रहा हूँ आपको। जी जी। अब दया के अंदर आते हैं तो आप यहाँ आ जाओ कि दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, जी ते नर नरका जाएंगे, सुन सुन साखी और शब्द। जी जी। कबीर साहब कहते हैं चाहे कितना भी बड़ा ज्ञान कथ लो, आप ज्ञानी बन जाओ, चाहे कितने भी शब्द साख सुन लो, चाहे बोल लो, जब तक आपके हृदय में दया नहीं होगी डॉक्टर साहब, कोई मतलब नहीं है। वो नर नरका जाएंगे, सुन सुन साखी शब्द। अब जैसे ये रामपाल जी महाराज की इन्होंने शब्द और साखियां सत्संग सुनी इन्होंने जी। और वहां जो उनको जब दया उनकी दिल से निकल गई, उन्होंने लट ले लिए, मारे, इंसानियत की शर्मासार कर दी उन्होंने। डॉक्टर साहब, वो लोग कबीर साहब के अनुसार नरक जाएंगे। जी। भावे जाओ बदरीर, भावे जाओ गया। जी। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, सबसे बड़ी है दया। बिल्कुल। जहां दया वहां धर्म है। अब देख लो क्या बता दिया, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ ता पाप, जहां क्रोध ता काल है, जहां क्षमा ता है आप।
जी जी दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से होवे ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान है, ये सिद्धांत सिद्धांत उड़ान। जी जी अब दया दया सब कहते हैं, तो दया का लक्षण क्या है? दया दया सब कहे और दया नहीं जाने कोई, जात पात जीव जीव जाने नहीं, और दया कहाँ से आई? मतलब हर बात में उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ये सब बेचारे जीव है। अब उसके बाद में आते हैं डॉक्टर साहब, अगर कोई गलती कर देता है जी जी तो कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि समा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अरे कहाँ विष्णु की गट गई जो भृगु ने मारी लात, बताओ आप। जी बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल सही कह रहे। इसके बाद सर ये तो प्रकरण शायद हो गया ना पिछले एपिसोड में? नहीं, इनके लक्षण नहीं आए, सिर्फ इतना ही आया दया समा से। इनके जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है वो नहीं आए। अच्छा अच्छा। दया कैसे की, तो दया की फुल फॉर्म बताई जा रही है, दया के बारे में डिटेल से बताया जा रहा है। ये 2 मिनट का प्रकरण अपन क्लियर कर दे। जब आपने कहा ना कि ये चीजें क्यों नहीं होती, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। अच्छा। अगर आपको भक्ति करनी है तो प्रथम ये कोर्स है आपके लिए। जी जी। ये सतलोक वतलोक की बातें करने से ब्रह्मा विष्णु के माँ बाप कौन है, दादा कौन है, इससे कुछ नहीं होना आपको। गीता किसने बोली है, इससे कुछ नहीं होना है। हाँ सही है सही। कौन ब्रह्मा की माँ है, कौन विष्णु का पिता है, कौन शंकर का दादा, हमें दे बता, उससे क्या हो जाएगा यार? ये तो बकवास है कोरी बोरी। बिल्कुल, ये क्वालिटी तो आदमी में आनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ ये बेसिक नॉलेज है डॉक्टर साहब, ये होना जरूरी है। जी जी। अब दया हो गई, समा हो गई, अब सत्य पे आते हो। जी। सत्य में कबीर साहब कहते हैं, साच कोई नहीं पति जिए झूठा जग पति आई, 5 टके की धोपनी 7 टके बिक जाए। अच्छा। साचे जग नहीं पति जिए झूठे जग पति आई, गोरस तो गली गली फिरे मदिरा बेट बिखाई। कबीर साहब कहते हैं जी जी। कि भाई इस संसार में जो सच्चाई है उससे ज्यादा झूठ ज्यादा चलता है। जैसे एक उदाहरण दिया, गोरस का मतलब होता है दूध। अच्छा। देखो अच्छाई आपके घर पे आती है, आज आपके घर पे आके बोलेगा दूध ले लो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी जी। कोई आता है कि सब्जी ले लो, कहेगा कि नहीं कहेगा आपको? बर्तन ले लो, कपड़े ले लो, वो ले लो, दालें ले लो, चीनी ले लो। लेकिन अभी आपके घर पे कोई आया कि दारू ले लो? और उसको लाने के लिए कौन जाता है? तो जो कैंडिडेट पीता वही जाता है। इसीलिए कबीर साहब का सांचा जग नहीं मानी ही झूठा जग पति आई, गोरस तो गली गली फिरे मदिरा बेट बिकाई। मदिरा दारू जो बुराई है अपनी जगह पे लोग। अब डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी आपको बात बताऊं आपको मैं, धर्म के प्रचार करने वाले लगभग इस भारत में 4 करोड़ लोग हैं। अच्छा। जी हाँ, 4 करोड़ लोग भारत देश के अंदर रात दिन अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी। उनको सरकारों से मान्यता प्राप्त है, उनके पास लाइसेंस है। अच्छा। उनके पास स्पीकर है, बड़े बड़े मंच है, मंदिर है, उनके पास प्लेटफॉर्म है। जी जी जी। लेकिन डॉक्टर साहब जो बुराई करते हैं, ना तो उनके पास लाइसेंस है, ना उनके पास मंच है, ना फिर भी। और एक बहुत बड़ी सर्वे की बात है, आज भी धर्म के ऊपर अधर्म भारी पड़ता है। हाँ ये तो, इसका भी आपको रीजन बताया जाएगा। जी जी। तो ये हो गया डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब क्या होगा, अगर सत्य किसी ने सुन लिया जी, तो कहते हैं जिन नर साच पहचानिया जी, करता केवल सार, जी, सो प्राणी क्यों चले रे झूठे कुल की लार। जी जी। कबीर साहब कहते हैं जिसने सत्य को पहचान लिया है वो डॉक्टर साहब किसी के पीछे लग के काम नहीं कर सकता, वो अपने विवेक विचार से करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबका काहू का लीजिए साचा शब्द निवार, जी। पक्षपात मत कीजिए रे कहत कबीर विचार। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ आप। और कबीर साहब ने तो इतना कह दिया, साच केवो और साच सुनो, जी। सतनाम की आस, यानी उस सार शब्द की आस होनी चाहिए। जी जी। और सार शब्द को जान कर रहा जगत उदास, ये आपके अंदर लक्षण आ जाएगा। जिस समय आप सार शब्द को खोज लोगे ना, जी तो डॉक्टर साहब ये आपका जगत फीका लग जाएगा। अच्छा। कहा लिखा की है नहीं देखा देखी की बात, दूल्हा को दुल्हन मिली फीकी पड़ी बारात। सही है। बात सही है। अब उसको, उस परमात्मा की इकाई क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए साथ।
जी। तब कबीर साहब ने कहा साईं से साचा रहे हो। देखो, आप कपट करके पाखंड करके दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन उस परमात्मा को नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बना साईं से साचा रहे हो, साईं साच सुवाई, जी। भावे लंबा केस रखो और भावे गोट मुंडाई। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे बालों को चाहे तुम बुढ़ाओ चाहे इसको मुंडाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा के घर में अब क्या कहा, साहिब के दरबार में सांच का है सिर पाऊं, अच्छा। झूठा तमाचा खाएगा रे क्या रंग क्या राव। कबीर साहब कहते हैं वहां चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो चाहे तुरम खा हो कोई, हाँ, वहाँ उसके सामने उसके घर में केवल केवल सत्य की और साच ही उसको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब आता है धैर्य धीरज। जी। धीरे रे धीरे मन्ना धीरे सब कुछ हो, वाली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए तब फूल। कई बार हम क्या करते हैं, धीरज की वजह से कई लोग जो ये मैं सुनता हूं इनका, नितिन साहब से जो उपदेश लेते हैं, जी जी, बोले मेरा तो सार शब्द प्रकट ही नहीं हुआ, जैसे इसके 7 पीढ़ी में इसके प्रकट होते आया हुआ। देखो उसकी बात, देखो उसकी निकम्मों के, उन्होंने समय दिया नहीं, इसको समझा नहीं, इसमें प्रोसेस को लिया नहीं, मेरा तो सार शब्द प्रकट ही नहीं हुआ। तो कबीर साहब ने कहा कबीर धीरज के दरे आती मन भर खाई, टूक एक के कारण स्वान घर घर भीख मंगाई। अब देखो हाथी को देरी है, उसको मन भर खाना मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कबीर साहब गया बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मत मन मत होई, धीरज सबका मित्र है, अरे करी कमाई मत खोई। जी जी। अब इसको लिए आपको एक छोटी सी आपको एक अंतर कथा समझाता हूं आपको। जी। किसके लिए? बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत होई, धीरज सबका मित्र है, अरे करी कमाई मत खोई। कबीर साहब कहते हैं जब बहुत कुछ चली जाती है, थोड़ा कुछ रहता तो थोड़े के लिए अपने को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धैर्य सबका मित्र है। अगर जिसके जीवन में धैर्य नहीं है डॉक्टर साहब, तो वो करी कमाई यानी की हुई मेहनत को खो देता है। इसकी अंतर्कथा तो कल बता दी थी डॉक्टर साहब। कौन सी बताई, बताओ। वो जो एक नर्तकी थी, वो वो भावात्मक था, भाव के ऊपर था। अच्छा। वो धैर्य के ऊपर नहीं था। अच्छा अच्छा। यहाँ बात धीरज की चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, यही तो शब्दों का बिल्कुल जबरदस्त है। शब्दों को पहचानना, किस कैटेगरी में लेना, थीम होती है एक थीम। जी जी जी। तो यहाँ क्या है डॉक्टर साहब, एक कोई ये अपने भक्तों जैसे कोई सत्संग सुनने के लिए, कोई महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए गया था। जी जी। तो वो महाराज जी ने कहा भाई 24 घंटे में एक बार हमारी सूक्ष्मणा नाड़ी की श्वास आती है। अच्छा। और उस समय बोला हुआ हर शब्द सिद्ध हो जाता है। अच्छा। इसलिए योगी लोग क्या है कि रात भर जागते रहते हैं। जी। संतों फकड़ों की गत न्यारी, जी। रात को जाग दिन को सोवे, जी। ता से डरे कृष्ण मुरारी, ये एक शब्द है। अच्छा। तो बोलते हैं, तो उसने वो महाराज जी का शब्द सुना और उसने आके उसका अर्थ अलग हिसाब से कर लिया। जी जी। महाराज को बोल दिया कि महाराज बिल्कुल ये बात सत्य है कि जो भी बोला गया 24 घंटे में सत्य हो जाता है। जी। बोले हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सत्य है। जी जी। तो डॉक्टर साहब वो घर पे गया था, पहले पीतल के लोटे होते थे कम से कम 2-2, 2.5, 3-3 किलो के। जी हाँ जी। वो डॉक्टर साहब पीतल का लोटा लेके बैठ गया और कहना शुरू हो गया, सोना का बन जा, सोना का बन जा, सोना का बन जा। डॉक्टर साहब उसने तकरीबन ये रट लगाई 21-22 घंटे। अच्छा। अब कितने घंटे कब पढ़ रहे थे? 1-2 घंटे पढ़ रहे थे। इतने में उसने कह दिया, कह रहे अरे सोने का नहीं होता लो का तो बन ही जा। और डॉक्टर साहब वो समय आ गया, वो माइनस में चला गया। तो यहाँ जो वो था उससे ही माइनस में जाने का कारण क्या था? उसको जब उसने सत्संग में सुन लिया कि 24 घंटे में ये बात सिद्ध होती है, तो 22 घंटे में क्यों मर गया वो? या इसको शुरू ही नहीं करना चाहिए इस चीज को। ये होता है डॉक्टर साहब धैर्य का अंग। अब लास्ट में होता है डॉक्टर साहब तोड़ ही पाड़ दिया विचार। कबीर साहब कहते हैं ज्यों आवे त्यों कहे, बोले नहीं विचार, हेत पराई आत्मा जीभ लिवी तलवार। कबीर साहब ने कहा जो मुंह में आवे वो बकना शुरू कर देते हैं।
थोड़ा बहुत विचार ही नहीं करते हैं कि तुम्हारी बात इस जीव को तलवार की तरह नहीं चलानी चाहिए, लोगों को परे आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। अब कबीर साहब ने क्या कहा बता आपको? जी। विचार की बात की है कबीर साहब ने। कबीर साहब ने कहा आचारी तो सब जगह मिला। जी। डॉक्टर साहब ध्यान से सुनना, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। जी। आचारी तो सब जग मिला, विचारी मिला नहीं कोई। अच्छा। कोटि आचारी वारिये तब एक विचारी होई। अच्छा। कबीर साहब ने कहा आचारी का मतलब है छोटे मोटे आचरण करने वाले सब मिले मेरे को। जी जी जी। कोई कह रहा साहब मेरा व्रत का नियम है, कोई कह रहा एकादशी का नियम है, कोई कह मैं राम राम करता हूँ, कोई कह मैं गुरु धारण किया हूँ। मतलब कबीर साहब ने कहा आचारी तो सब जगह मिला जी। लेकिन विचारी मिला नहीं कोई। जी। कबीर साहब के विचार से भक्ति करने वाला विचारी मुझे नहीं मिला है। अच्छा। और कबीर साहब ने कोटि आचारी वारी तब एक विचारी होई। कबीर साहब कहते हैं करोड़ों आचार्यों में से एक विवेक विचार वाला मिलता है भगत। जी जी। वो खोज करता है डॉक्टर साहब। मानुष सो दर जानिए जिन घट विवेक विचार। जी जी। जिन घट विवेक विचार नहीं है सो तो है ढोर की मार। बिल्कुल। फूटी आंख विवेक की जी। लके ना सत संत असंत। अच्छा। जाके संग 10-20 का नाम मेहनत। अब 8-10 जने की मुस्टंडे इकट्ठे कर लिया, अपना कैबिनेट बना लिया। जी जी। ये मेहनत साहब बन गए साहब। फिर कबीर साहब ने तो डॉक्टर साहब बड़ी जबरदस्त बातें कही है। मैं तो आपको कह रहा हूं इस पे अगर मैं आपको पूरी नाइट अगर इन 500 विषय पे अगर इनके अंग बताना शुरू हो जाऊंगा तो पूरी नाइट आपके कम बढ़ गए। बताओ आप। सही है सर। आपका डॉक्टर साहब अनुभव बहुत तगड़ा है सर। है जी। मान गए साहब, आपका अनुभव बहुत ही तगड़ा है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये होना चाहिए हमें एक, सबसे पहले अब आपने कहा ना भक्ति कैसे होगी, आपके सवाल का जवाब है सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। बिल्कुल। जो एक अच्छा इंसान बन सकता है वही एक अच्छा भक्त बन सकता है। जो एक अच्छा भक्त बनेगा वही एक अच्छी भक्ति करेगा। सीधी सी बात ही है। तो अभी तो डॉक्टर साहब ये भक्ति और भगत का नाम ही नहीं है। अभी अब इस पैरामीटर को आप लेके घूमोगे ना तो आपको सारे भगत फेल मिलेंगे इसमें, सारे भगत। बिल्कुल। हाँ ये बात है डॉक्टर साहब। तो इन चीजों को डॉक्टर साहब विचार करना बहुत जरूरी है। और पक्षपात में तो डॉक्टर साहब कबीर साहब ने इतना कह दिया कि पक्षपात तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हमारा नहीं तो पक्ष का रास्ता है, नहीं हमारा विपक्ष का है। हमारा रास्ता है डॉक्टर साहब निष्पक्ष का रास्ता है। जब तक हम निष्पक्ष नहीं होंगे, जैसे एक गाड़ी का उदाहरण है डॉक्टर साहब, जब तक गाड़ी आगे के गियर में रहेगी तो भी उसके टायर मतलब जो फ्री नहीं होगी वो फ्री नहीं चलेगी डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और पीछे का रिवर्स मार दिया तो भी उसका जो मतलब इंजन उसके साथ में लोड है, आप उसको धक्का नहीं मार सकते, वो गाड़ी फ्री नहीं होगी। तो हमें एक गाड़ी से लक्षण लेना चाहिए कि जब उसको न्यूट्रल मारोगे बीचों बीच, ना तो डॉक्टर साहब आगे ना पीछे, जब न्यूट्रल मारोगे तो वो गाड़ी फ्री हो जाएगी। इसी तरह से डॉक्टर साहब हमारे को एक बार न्यूट्रल मारना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि या तो हमारा गियर हमेशा फॉरवर्ड में रहा या हमारा रिवर्स में रहा है। बिल्कुल। हाँ और कबीर साहब की डॉक्टर साहब साखी सुननी कोई हंसी खेल कोई नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान आपका अगर पीछे का अगर पुण्य कर्म नहीं है डॉक्टर साहब, ये ज्ञान आप सुन ही नहीं सकते। बात तो सही है। इतना डॉक्टर साहब जबरदस्त ज्ञान है कबीर साहब का। तो ये बातें हैं डॉक्टर साहब, इसको वापस नोट कीजिए कि भक्ति का प्रोसेस सबसे पहले अच्छा मानव बनना, फिर भगत बनना, फिर भक्ति करना। अच्छा। और अब अपन ने तो क्या कर लिया, माँ तो है ही और माँ तो है, हमारी यहाँ मारवाड़ी कहावत कहती माँ तो है नहीं और मासी को हिला दे रहे हो। मासी, अरे माँ के बिना मासी आएगी कहाँ से भले आदमी। बहुत तो सही।
एक बार हम कोई एक दाल बाटी के दावत में चले गए थे। अच्छा तो वहां दाल बाटी कोई खाना कम पड़ गया। अच्छा अच्छा। तो किसी ने कहा अरे एक बाटी आने था, उसने कहा भैया मेरे तो दाल का फाका पड़ा, तेरे को बाटी चाहिए। वो वाली बात है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब इस एपिसोड का आपको कंटिन्यू रखेंगे यहाँ। ये तो एमबी पूरी हो गई। अब जो अपन ने जो पिछला अध्याय छोड़ा था, हम एक की साधना कर रहे हैं या अन्य की, उसको अपन शुरू कर रहे हैं। जी जी। बीच में बहुत सारा टाइटल और आ गया। अच्छा।